से कई लोग इंग्लिश बोलते समय अटक जाते हैं और सोचते हैं कि काश मुझे इंग्लिश अच्छे से आई होती, बट नहीं आती। हम में से कई लोग इंटरव्यूज़ देने जाते हैं और इंटरव्यूज़ के समय रिजेक्शन फेस करते हैं और उन्हें लगता है कि जो रिजेक्शन मिला है वो हमारा इंग्लिश ना आने की वजह से, बट एक्चुअल में इंग्लिश हमें नहीं आती। हम तो इस तरह बोल ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमने कई इंग्लिश के ग्रामर रूल्स, टेंस लर्न किए होते हैं। हमने कई सब्जेक्ट में इंग्लिश पढ़ी होती है। हमें इंग्लिश का बहुत सा डाटा ऑलरेडी हमारे माइंड में होता है, फिर भी हमें रिजेक्शन मिलता है क्योंकि हमारा ग्रामर, रूल्स, टेंस इनसे अटका हुआ नहीं है। तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है हमारा लो कॉन्फिडेंस। हम इंग्लिश को तो जानते हैं बट हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। इस वजह से हमारा इंग्लिश लो रह जाता है और हम इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। हमने इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली किस तरह से बोला जाए ये स्किल डेवलप करनी होती है। तो रिलैक्स, इस वीडियो में मैं आपको एक स्किल बताऊंगी जिसकी वजह से हम इंग्लिश किस तरह से बोले वो स्किल डेवलप करेंगे। उसी के साथ किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर कर हम सक्सेस पा सकते हैं वो सीखने वाले, और साथ ही साथ रेगुलर लाइफ के कुछ ऐसे बेसिक टिप्स बताऊंगी कि उसका प्रैक्टिस कर कर आप आपके लाइफ का कॉन्फिडेंस और इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस दोनों ही स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सब ने सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी मूवी तो देखी है। उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने कितनी बेहतरीन और नेचुरल एक्टिंग की है। ऐसा लगा कि वहाँ सुशांत सिंह राजपूत ना हो, MS धोनी सर ही है। तो बस वही ट्रिक हमें अपनानी है। हम जो मेथड करने वाले हैं उस मेथड का नाम है इको मेथड। इको मेथड में क्या करना होता है, तो सिंपली जो हमने सुना उसे रिपीट किया, उसी का इमिटेशन किया। इमिटेशन करना यानी उस नकल करना, जो हम सुनते हैं समझते हैं उसका ब्रेन में प्रोसेस होता है। ब्रेन और टंग इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, और जब कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए तब अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना लगता है। वो वर्ड्स अपने आप ही माउथ पे आने लगते हैं और अपने आप ही हम बोल उठते हैं। जब हम अपने आप ही इंग्लिश के वर्ड्स बोलते जाएंगे अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा, और यही हमारे सक्सेस का मंत्र है। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उतना ज़्यादा हमें सक्सेस मिलेगा। इसी को सक्सेस मंत्र कहते हैं जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतनी ही आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड, और उतनी ही कॉन्फिडेंस बिल्ड के साथ सक्सेस आपके हाथ में होंगी। तो यही हमारा सक्सेस मंत्र है। तो हम जो मेथड देखेंगे उसमें कॉपी करना होता है। बचपन में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस में किसी न किसी किरदार की कॉपी कराते थे। बस हमें भी उसी तरह करना है। यहाँ पे किरदार की कॉपी ना करके किसी एक आइडियल पर्सन की कैरेक्टर्स को, शब्दों को हमें कॉपी करना है। शब्दों को कॉपी करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो ये शब्द इंग्लिश के हो। जैसे किसी एक्टर ने कभी कहा हो आई विल बी बैक। आई विल बी बैक कहते समय उसने किस स्टाइल में, किस स्पीड में, किस टोन में कहा, इसे हम कॉपी करें। और जब हम कॉपी करेंगे तब अपने आप ही उसका वर्ड्स हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में आते जाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस गिव्स अस सक्सेस। दिस इज आवर सक्सेस मंत्र। तो हमारे इस मेथड में बेसिकली 3 लेवल होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। ये लेवल सुनते समय हमें फील होता है कि हम किसी गेम की तरह खेल रहे हैं। तो जी हाँ, हम गेम की तरह ही इसे खेलेंगे। जैसे जैसे हम एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये लेवल ही हमें क्या करती है, प्रो तक ले जाने का काम करती है। तो चलिए देखते हैं। तो अब आती है हमारी सब में पहली लेवल, दैट इज द इजी लेवल। इजी लेवल उन लोगों के लिए जिन्होंने फिलहाल ही में इंग्लिश बोलना शुरुआत किया, जिन्हें इंग्लिश के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं और इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं, छोटे छोटे फ्रेजेस बोलने में भी अटक जाते। तो उन लोगों के लिए वो लोग क्या करने चाहिए, जो अपना फेमस एक्टर हो, फेवरेट कॉमेडियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, उनकी डे टू डे लाइफ की कन्वर्सेशन सुने और छोटे छोटे फ्रेज उसमें से कॉपी कीजिए। जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, आई एम फाइन, थैंक यू। इस तरह के फ्रेजेस हमें नॉर्मली हर कन्वर्सेशन में मिल ही जाते। उसे उठाइए और उनके स्टाइल में बोलना शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप अपने आप ही फर्स्ट लेवल को अचीव करने के सक्सेस में पा जाओगे। और फर्स्ट लेवल अचीव करते ही आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा और आप सेकेंड लेवल के लिए
क्वालिफाइड हो जाओगे। जब आप सेकेंड लेवल में जाओगे तो ये लेवल हम में से बहुत से लोग अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि इस लेवल में क्या होता है, जो बेसिकली हमने क्वेश्चन किया है वही आंसर देना होता है। यानी अगर किसी ने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग की तो आप चाहोगे कि मैं उसका आंसर भी इंग्लिश में ही दूँ। जैसे हम कभी किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ किसी वेटर ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो तब आप आंसर भी इंग्लिश में ही देना चाहोगे। जैसे आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम कॉफ़ी और टी। तो बस उसी तरह अगर आप उन लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको आंसर और क्वेश्चनिंग टाइप के जो मेथड्स है उसे सुनने होंगे। जैसे किसी की डिबेट्स हो, इंटरव्यूज हो, स्टोरीज हो, इनमें आप जब सुनते हो, कन्वर्सेशंस हो, इन्हें सुनते जाइए। और ये जितना नेचुरल तरीके का होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। जितना ये कंटेंट आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप नेचुरली ग्रो करोगे, और जितना ग्रो करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लेवल बढ़ते जाएगा और आप थर्ड लेवल में पहुंच जाओगे। जो थर्ड लेवल है वो हमारी हार्ड लेवल है। हार्ड लेवल उन लोगों के लिए जिन्हें अब ऐसा कन्वर्सेशन सीखना है जो बिना सोचे समझे इंग्लिश फ्लो में बोल दे। जैसे हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हम फ्लो में सब कुछ बोल सकते हैं। हमें वहाँ किसी ग्रामर की, टेंस की नीड नहीं होती है। जैसे एक छोटा बच्चा बिना कुछ पढ़ाए लिखे अपनी मदर टंग इजी गोइंगली बोल सकता है। जैसे मराठी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हिंदी हो, वो इजी गोइंगली बोल देगा, क्योंकि उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सुन सुनकर हुई होती है। तो बस हमें थर्ड लेवल के लिए भी एक छोटे बच्चे वाली ट्रिक ही लेनी है कि जो कन्वर्सेशन हमारे आजू बाजू में चल रहा है वो टोटली इंग्लिश मीडियम का हो और टोटल इंग्लिश हमारे कंटिन्यूसली यूजफुल में आए और हम कंटिन्यूसली उसे सुनते जाए। इसके लिए बेसिकली 3 सेंसेस बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। फर्स्ट है ईयर, सेकेंड है आई और थर्ड है हमारे माउथ। फर्स्ट वाले ईयर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इंग्लिश सॉन्ग्स है, इंटरव्यूज है, उसे सुनते जाइए। और सेकेंड है आई के लिए हमें रीडिंग करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रीडिंग करेंगे उतना हमारा ब्रेन उसमें वर्क करेगा। और थर्ड लेवल आता है माउथ। जितना हमने इंग्लिश में पढ़ा या सुना उसकी प्रैक्टिस करते करते माउथ द्वारा बोलते जाइए। जितना आप बोलते जाओगे, सुनते जाओगे और देखते जाओगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उतना ज़्यादा सक्सेस लेवल आपका बढ़ जाएगा और उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश को सक्सेसफुली सबके सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये थी हमारी इको मेथड की 3 लेवल्स। तो अब हम देखेंगे बेसिक डेली रूटीन टिप्स। बेसिकली हम ऐसे कौन से 3 टिप्स यूज़ करेंगे कि जो हमारे डेली रूटीन में हमें इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए हेल्प करेंगी। तो सब में पहले आती है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस में क्या करना होता है कि हमें मिरर के सामने खड़ा होना है और उसके सामने जो जो फ्रेजेस, सेंटेंस, कन्वर्सेशन हमने लर्न किए उसे बोलते जाना है। उस वजह से क्या होगा कि आपका एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड होगा। उसी तरह सेकंड सिस्टम आती है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस में क्या करना होता है, जैसे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान हमें हमारे इंग्लिश ऑडियोज सुनने चाहिए। जैसे सॉन्ग हो, इंटरव्यूज हो, न्यूज़ हो, इंग्लिश न्यूज़, ये जब आप सुनते जाओगे तब आपका कंटिन्यूस आपका ब्रेन वर्किंग में आएगा और ब्रेन जब कंटिन्यूस वर्किंग में आएगा तब आपका इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और थर्ड सिस्टम जो कि मेरी सबसे फेवरेट है, दैट इज अ बड़ी सिस्टम। बड़ी सिस्टम में क्या करना होता है कि जो कन्वर्सेशन हम किसी के सामने नहीं कर सकते, हमें ऑकवर्ड फील होता है, वो कन्वर्सेशन हम हमारे फ्रेंड्स के सामने इजी गोइंगली कर सकते हैं। तो बस हमें हमारे फ्रेंड्स के सामने वो कन्वर्सेशन करने हैं और अपने आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते जाना है। तो ये 3 टिप्स थी हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में जो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बेटर कर सकती है। तो देखा आपने, इंग्लिश सीखना एक स्किल है और यही स्किल हमें प्रैक्टिस के द्वारा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के द्वारा सक्सेस तक पहुंचाती है। आपको ये कॉन्फिडेंस, सक्सेस कैसा लगा, आपको ये सक्सेस मंत्र किस तरह का लगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये मेथड आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए
मेथड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।